अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तीसरे चैप्टर को, यानी कि हम अपने तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है हमारे पास डायनेमिक्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि डायनेमिक्स क्या होता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सेकंड चैप्टर के। उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था। हर टॉपिक के मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए हैं। हमारे 2 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरा चैप्टर, जो कि इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डायनेमिक्स क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तीसरे चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पेज पे ही लिखा है डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन के, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। डायनेमिक क्या है, हमारे पास स्टडी है कॉजेज ऑफ मोशन की, यानी कि डायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि मोशन की वजूहात के बारे में, यानी कि जो बॉडी है किस तरीके से मोशन करती है, किस वजह से मोशन करती है, उन वजूहात को पढ़ते हैं डायनेमिक्स के अंदर। इन कॉमन फोर्स इज कॉजेज ऑफ मोशन। हमारे पास आम तौर पर जो फोर्स होती है वो एक वजह होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। सेवरल अदर फैक्टर लाइक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ टाइम ऐसा होता है हमारे पास कि जो हमारे पास दूसरे जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके जो ऑब्जेक्ट का मास है और फ्रैक्शनल फोर्स है वो इफेक्ट करती है किसके ऊपर, मोशन ऑफ द बॉडी के ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन करने के लिए हमारे पास उसका जो मास है वो भी इफेक्ट रखता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर हमें फोर्स लगानी है तो उसके मास के हिसाब से ही लगानी है। मगर वो ऑब्जेक्ट हमारे पास भारी है तो हम फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट लाइटर है तो हमारे पास फोर्स भी क्या लगेगी, कम लगेगी। दीज फैक्टर आल्सो स्टडी अंडर डायनेमिक्स। इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे हम किसके अंदर, डायनेमिक्स के अंदर। ये था हमारे पास डायनेमिक का इंट्रोडक्शन। यानी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं मोशन के, जितने भी फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं, वजूहात हैं, उन सारी वजूहात को, फैक्टर्स को स्टडी करेंगे डायनेमिक्स के अंदर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हैज़ गुड डील विद द सच फैक्टर। न्यूटन्स के जो लॉ हैं हमारे पास बेहतरीन लॉ हैं किसके लिए, इन सारे फैक्टर्स को पढ़ने के लिए, डील करने के लिए। Hence these law govern the factor of affecting motion of body and help the understanding dynamics। यानी कि ये जो फैक्टर है, यानी कि इसको जो लॉ है इस फैक्टर पे इफेक्ट करते हैं और किसी भी मोशन ऑफ बॉडी को हम मालूम कर सकते हैं उसके मोशन को, और ये हमें मदद देते हैं अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करते हैं, मदद देते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन डायनेमिक्स के बारे में कि डायनेमिक्स क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर हम डायनेमिक्स में क्या स्टडी करने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लिखा है, आप इसको खुद पढ़ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं इसके जी टॉपिक की तरफ। तो इसका टॉपिक तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको दिए गया है इसके अंदर फोर्स के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, फोर्स के बारे में बताया गया, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। तो फोर्स क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि फोर्स कहते किसे हैं, क्या होती क्या है फोर्स। ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं फोर्स एक ताकत है जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये बात उर्दू में तो सही है, लेकिन अब इंग्लिश में छोटी सी डेफिनेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर कर लेंगे। आपके थर्ड चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको फोर्स दिया है। तो फोर्स क्या होता है, आपके पास डेफिनेशन लिखी है, फोर्स इज द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स क्या है, हमारे पास एक एजेंट है। यानी कि क्या है, एक एजेंट है जो क्या करती है, तब्दील करती है अब किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की स्टेट को। अगर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी हमारे पास रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगी फोर्स, और अगर मोशन में है वो ऑब्जेक्ट तो फोर्स का काम है उसको रेस्ट में लाना। तो ये हमारे पास काम होता है फोर्स का। क्या काम होता है, फोर्स का काम होता है।
इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये हमारे पास क्या है? फोर्स है। फोर्स का काम क्या होता है? जो कि एक एजेंट है जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में मदद देती है। कौन? फोर्स का ये हमारे पास काम होता है। और फोर्स का जो हमारे पास एसआई यूनिट है यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर। नीचे लिखा है 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन इन 1 kg मासेस। यानी कि ये कह रहे हैं अगर 1 किलो किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी कि 1 kg अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अगर मास है, इतनी फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी उसके अंदर से 1 ही प्रोड्यूस होगी। तो जितने kg का वेट होगा उतनी ही एक्सेलरेशन होगी, उतनी हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। आगे लिखा है एन ऑब्जेक्ट फिगर 3.1 एट रेस्ट नीड अ फोर्स। यानी कि 3.1 यानी कि ये जो आपके पास फिगर है 3.1, ये जो आपके पास फिगर है इसके अंदर आपको बताया जा रहा है रेस्ट नीड्स अ फोर्स। यानी कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट में, उसको ज़रूरत है किसकी? फोर्स की। टू गेट मूविंग यानी कि उसको मोशन में लाने के लिए, उसको मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट नीड्स अ फोर्स टू कम इन रेस्ट। और किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा हो उसे रेस्ट में लाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। और चेंज इट्स वेलोसिटी और डायरेक्शन, या फिर उसकी, जिससे क्या होता है हमारे पास फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स कैन बी मेजर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर फोर्स का अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है यानी कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम, तो उसको किस तरीके से करेंगे? हम स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपको कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो उसको ज़रूरत है मोशन में लाने के लिए किसकी? फोर्स की। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स में है, सॉरी मोशन में है, और उसको ज़रूरत हमें किसकी है? रेस्ट में लाने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। या फिर उसकी हम फोर्स के ज़रिए से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का उसको हम मेजर कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। हम क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं, जैसा कि आप 3 पॉइंट फिगर में भी देख रहे हैं। तो ये थी हमारे पास जी फोर्स। अब थोड़ा सा आपके पास साइड में यहाँ पर लिखा है डू यू नो, क्या आप फोर्स के बारे में ये बातें जानते हैं? तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक चीज़ें फोर्स पता होना चाहिए, हमें क्या क्या काम कर सकते हैं फोर्स से, और फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल सी आपके पास यहाँ से लेकर जो शेड्यूल एरिया है ये आपकी क्या हो गई? फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बारे में ये चीज़ें भी जान लेते हैं। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, स्टेट और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके अंदर आपको कह रहे हैं फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज, यानी कि फोर्स को ज़रूरत होती है चेंज करने के लिए किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, स्टेट को, शेप को। यानी कि हम उस फोर्स को इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं और उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपसे कह रहे हैं फोर्स कैन एक्ट एज अ पुल और पुश एजेंट। फोर्स किस तरीके से एक्ट करती है? पुल और पुश। यानी कि फोर्स हम किस तरीके से लगा सकते हैं? पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं फोर्स को। इस तरीके से ये जो हम पुल और पुश कर रहे हैं ये भी हमारे पास क्या है? फोर्स लगा रहे हैं हम। ये एक्ट कर रही है तो हमारी फोर्स, लेकिन ये एक्ट करने का उसका यानी कि उसका अंदाज है। पुल और पुश ये हमारे पास क्या है? फोर्स का एक अंदाज है हमारे पास। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स क्या करती है? हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इट कैन बी प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन, यानी कि क्या करता है? प्रोड्यूस करता है डिस्टॉर्शन, प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? फोर्स हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट लिखे हुए थे इसके अंदर आपको कहा गया था कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं इन चीज़ों को? तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अंदर हमें पता चला कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट ही नहीं, हम उसकी पोजीशन को भी और शेप को भी चेंज कर सकते हैं। और फोर्स किस तरीके से एक्ट करती है? पुल और पुश एजेंट है हमारे पास फोर्स। और फोर्स जो है एक्सलेशन भी प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रॉयशन भी करती है। और फोर्स हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा डायनेमिक्स का, कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसके अंदर मोमेंटम भी पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉ भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो आपने इसको इंटरेस्टली और अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक्स।
अगर कोई वीडियो का पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।